नमस्ते माय ब्यूटीफुल फैमिली एंड माय ऑल डिवाइन मैजिकल सोल। कैसे हैं आप सब? आई नो आप सब बहुत अमेजिंग होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही स्पेशल है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग स्पिरिचुअलिटी पर, अध्यात्म पर विश्वास नहीं करते हैं, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव नहीं करते हैं। तो यहाँ मैं स्पिरिचुअलिटी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ सीक्रेट्स और स्पिरिचुअलिटी के कुछ सीक्रेट्स दोनों को लेकर आई हूँ बाय प्रूफ के साथ कि सच ये चीज़ वाकई में आपकी लाइफ में किस तरीके से आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, क्या है ये बेकार की चीज़ें हैं। शायद हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, पहली बार सुन रहे हो, उनको नहीं पता हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और क्या सच में इसको स्पिरिचुअलिटी में भी बताया गया है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आखिर तक बने रहिएगा। इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता आपने तो सुनी होगी, है ना? और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा। अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पर ना आई थिंक 2-3 श्लोक इस तरीके के बताए हैं जो डेफिनेटली पूरी तरीके से आकर्षण के नियम की बात करी गई है, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कही गई है। जैसे पहला वाला जो वहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने आज कम्युनिटी में पोस्ट डाला था कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि करके, कि जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी हमारी सृष्टि होती है। तो ये एग्जैक्टली भगवद गीता की टीचिंग है और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैच करती है। कहा जाए तो ये एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। कैसे? हमारी दृष्टि के अकॉर्डिंग हमारी सृष्टि कैसे बनती है। आकर्षण का नियम क्या कहता है? आप जो होते हैं आप वही अट्रैक्ट करते हैं। और जैसा कि ये श्लोक कह रहा है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी दृष्टि का मतलब आप खुद स्वयं, आपका नज़रिया वही होता है जो आप ऑलरेडी आप स्वयं होते हैं, ठीक है? और आपका नज़रिया किन चीज़ों से क्रिएट होता है? आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, सामने वाले इंसान के प्रति जो भी आपके बिलीव हैं, जो भी आपका जजमेंट है, अपने लिए जो भी बिलीव्स हैं, जैसे भी हैं आप, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, देखिएगा आप जिस भी प्रकार के इंसान हैं वही चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। बेशक आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मैंने तो ये अट्रैक्ट ही नहीं किया था, लेकिन ये बात पूर्ण तरीके से सत्य है कि आप जैसे खुद हैं, अपने लिए, अपनी चीज़ों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए या सामने वाले के लिए, जो भी आपके थॉट्स हैं आपको वही दिया जाता है, ठीक है? तो जो हम होते हैं, हमारी सृष्टि यानी हमारे आसपास का ऑरा, हमारी दुनिया वैसे ही क्रिएट होती चली जाती है, यानी हमको वही दिखाई देता है। ये तो पहली चीज़ हो गई। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पर बात करी गई है एक मैनिफेस्टेशन सीक्रेट की। जैसा एक श्लोक आता है, मैं इसको हिंदी में ही पढ़ूंगी। जीवन ना भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो केवल इस पल में है। इस पल का अनुभव करो, यही आपकी लाइफ है, ठीक है? यानी श्री कृष्ण यहाँ पर समझा रहे हैं जीवन ना भविष्य में है, ना यानी आने वाली फ्यूचर में नहीं है लाइफ, ना अतीत में है ना ही पास्ट में है, जो है आज है, प्रेजेंट है, ठीक है? और हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसी की बात करते हैं। मैनिफेस्टेशन सीक्रेट एक्चुअल में यही है। एक्ट एज इफ टेक्निक जो कहती है वो ये कहती है, जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ अभी इसी वक्त महसूस कीजिए। और ये बात मैं ही नहीं, एक्ट एज इफ टेक्निक में ही नहीं कही गई है, बल्कि ये बात द सीक्रेट मूवी में और द सीक्रेट बुक में भी यही बात कही गई है कि आपको जो भी चीज़ चाहिए ना, उसको अभी इस पल में इस तरीके से महसूस कीजिए कि वो ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। और हम मैनिफेस्टेशन में इसी की बात करते हैं कि जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, कोई भी टेक्निक लगा रहे हैं, चाहे वो राइटिंग टेक्निक हो, चाहे किसी भी तरह की मिरर टेक्निक हो, एक्ट एज इफ टेक्निक हो, XYZ कोई भी टेक्निक क्यों ना हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वहाँ पर एक ही नियम लागू होता है, बी प्रेजेंट, फील प्रेजेंट, लिव प्रेजेंट, ठीक है? यानी प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में ही महसूस करो और इसी में ही जीना शुरू करो।
तो ये बहुत ही खूबसूरती से इसको बताया गया है। जीवन ना भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो केवल इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। और यही है मैनिफेस्टेशन सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग हमेशा ख्याली पुलावों में रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं है, हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, मेरी ज़िंदगी में ये नहीं है, मेरी लाइफ में ये चीज़ नहीं है, कमियां देखते हैं हमेशा। ठीक, तो अगर आप अपनी लाइफ के प्रेजेंट में आ जाएंगे, यानी आज में आ जाएंगे, तो आप देखेंगे आपके पास जितना है शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास उतना नहीं है। आपके पास घर है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास वो घर नहीं है। आपके पास आज भर पेट खाना है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास भर पेट खाना नहीं है। तो जो कंप्लेन आप कर रहे हैं अपने घर की, अपने खाने की, अपनी लाइफ की, अपनी चीज़ों की, आपके पास जो फ़ोन है उसकी, आपके पास जो अर्निंग आप कमा रहे हैं उसकी, आपके पास जो जॉब है उसकी, जो भी आप कमियां उसमें ढूंढते हैं, आप उस चीज़ को अगर नज़रअंदाज करें, ओनली ग्रैटिट्यूड फॉलो करें, क्योंकि इस श्लोक में ग्रैटिट्यूड को भी एक हाइड किया गया है। कृष्ण इसमें ग्रैटिट्यूड करने के लिए भी कहते हैं। क्यों? अगर आप भविष्य में ना जिए, ठीक है, क्या होगा, कैसे होगा, ओ माय गॉड, होगा कि नहीं होगा, ये हो गया हमारा भविष्य यानी फ्यूचर। हम हमेशा रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, ना ही हम पास्ट में जिए, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा हो गया, इतने साल में मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं इतने ट्रॉमा में रही, जो भी चीज़ें, अगर वो चीज़ ना करें, ओनली लिव इन प्रेजेंट, अभी इसी वक्त इसी पल का अनुभव करें। आप क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसी सांस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सच कहूँ, ये एक श्लोक आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। पहली चीज़, आपको एक मैनिफेस्टेशन सीक्रेट बता रहा है कि अगर आप इस चाबी को लगा लेते हैं अपने मैनिफेस्टेशंस में, तो आप देखेंगे कि आप खुद एक ऐसी पावर से जनरेट हो जाएंगे जो कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज़, अगर आप हमेशा इस पल में रहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे इमोशंस हैं आपके, तो एक तरीके से आप मेडिटेट भी कर रहे हैं, यानी एक ध्यान भी लगा रहे हैं, क्योंकि किसी चीज़ को ध्यान से करना ही एक मेडिटेशन होता है। तीसरी चीज़, आप उस हर पल को फील कर पाएंगे ग्रैटिट्यूड के साथ। एंड चौथी चीज़, आप ना बहुत खुश रहेंगे। ट्रस्ट मी, ये एक श्लोक आपको इतना कुछ दे रहा है ना, हैप्पीनेस, मैनिफेस्टेशन सीक्रेट, मेडिटेशन करना सिखा रहा है, ग्रैटिट्यूड करना सिखा रहा है, यानी श्री कृष्ण हमको एक इस श्लोक में ही बहुत कुछ सिखा रहे हैं। तो ये बहुत कुछ हमारे लिए एक, कहते हैं ना कि जैकपॉट की तरह एक काम कर रहा है। अगर हम इस चीज़ को समझ जाए ना, सच में हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी कि यार जो हो गया वो हो गया, मैं क्यों टेंशन लूँ, मैं क्यों बर्डन लूँ। ठीक है, और जैसा कि श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि कोई भी चीज़ टेम्परेरी है, वो सारी चीज़ टेम्परेरी है, कोई भी चीज़ यहाँ पर स्थिर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई चीज़ अमर नहीं है, यहाँ तक कि हम स्वयं भी टेम्परेरी हैं। यहाँ पर हम आए हैं अपना कार्य करने के लिए, अपना काम करने के लिए। तो जिस काम के लिए हमें भेजा है वो करें ना, क्यों हम इतनी प्रॉब्लम्स को लेकर आगे बढ़ें। अभी अपनी लाइफ में हमारे पास जो है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी चीज़ें हैं, हमारा घर है, हमारी जो भी चीज़ें हैं, जॉब है, जैसी भी चीज़ें हैं, मनी है, उसको एंजॉय करें, उसको ग्रैटिट्यूड करें और सही एक्शंस लें, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, डेफिनेटली आप किसी भी प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। ठीक है, तो ये श्लोक बहुत ही खूबसूरती से हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड और मेडिटेशन करना और हैप्पीनेस के साथ जीना सिखाता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। अभी इसी वक्त कमेंट में ये लिखकर ज़रूर जाना, जो है इस पल में है, यही आपका जीवन है। फिर देखना आप एक अलग जोन में चले जाएंगे, एक अलग वाइब्रेशन में चले जाएंगे। थैंक यू सो मच।